हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो भी हमारी महाभारत की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब कर्ण द्वारका को जीतने गए थे तो आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। आखिर कृष्ण और बलराम ने क्या किया था, या फिर कर्ण ने बलराम कृष्ण को हरा दिया था, या फिर कृष्ण ने ही हरा दिया था कर्ण को। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आखिर जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर क्या किया। क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बहुत ज्यादा महायुद्ध हुआ था? चलिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कर्ष और साहस से भरा योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वे किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया था, और जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दोस्तों, एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने उस पर आक्रमण कर दिया था। और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों और उनके राजा जो चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए। और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर दिया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिस वजह से कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य धनुष यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने केवल महाभारत के 17वें दिन ही अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष को उपयोग किया था। और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते पर कर्ण कोई भी दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे। फिर कहते हैं कि जिसके बाद कर्ण ने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार कर लिया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की थी जब स्वयं पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी कि वैष्णव यज्ञ को किया था। उसी समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। और इसके बाद द्रुपद का राज्य पंचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भागदत्त नामक करके एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। वो पराग ज्योतिषपुर के राजा थे। वैसे तो भागवदत्त जो है वो बहुत ही बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन फिर भी उसमें इतना पराक्रम था कि उनसे युद्ध करने का कोई भी नहीं सोचता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भागदत्त के पिता का नाम नरकासुर था और उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णव वस्त्र था। उसने अपने पुत्र भागदत्त को ये अस्त्र दे दिया था कि वैष्णव वस्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता। लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भागदत्त को भी परास्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भागदत्त के राज्य पर बड़े ही कुशलता के साथ आक्रमण किया। और इसके बाद भागदत्त के साथ जब कर्ण का महायुद्ध हुआ तो उन्होंने उसको भी परास्त करके एक वीर योद्धा कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और छेदी को भी जीत लिया था। फिर हमारे कर्ण पहुंचते हैं श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में। कहते हैं अंत में कर्ण अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर पहुंचते हैं। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ साथ कर्ण की दुश्मनी थी, इसलिए इंद्र ने जल्द ही कर्ण की दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया। अब इंद्र बलराम जी कहते हैं कि हे बलराम, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है
और अब उसकी नज़रें द्वारका पर है। वो अपनी सेना लेकर द्वारका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं कि हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ साथ उसे यमलोक के द्वार पर पहुंचा देंगे। और आज पूरा संसार मतलब जो है वो बलराम के क्रोध को देखेगा। फिर द्वारका पर आक्रमण करने से पहले कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, वो सेना लेकर हमारी द्वारका पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज पूरा संसार यादवों को बल देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, क्योंकि युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी के क्रोध को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दाऊ आप पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण की मनसा को जाने हमें उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वो सभी योद्धाओं से थोड़ा सा भिन्न है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का भी है। युद्ध करने से पहले हमें उसकी बात अवश्य जान लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण और पूरी यादव के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जी हाँ, यादव सेना यानी कि नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद कर्ण भी अपनी सेना के साथ द्वारका पहुंचे और सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पर हल उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने धनुष को उठाया और दो बाहों का संधान किया। कर्ण के सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को देखकर कर्ण की सेना और नारायणी सेना बेहद अचंभव में थी। युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर एक योद्धा चिंता में था कि कर्ण ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर एक बाण चलाया तो देखते ही देखते दो भिन्न भिन्न बड़ी मालाओं में बदल गया और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में माला जाकर गिरी। कर्ण की विनम्रता को देखकर बलराम जी का जो क्रोध था वो शांत हो गया और वे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा कि हे बलदाऊ, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला। मैंने चारों दिशाओं के सारे राज्यों को जीता, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके भला मैं कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर कौन जीता है आज तक? जो मैं जीतना चाहूँगा, इससे मैं द्वारका को जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि द्वारका के साथ संधि करने आया हूँ। इसलिए हे बलदाऊ, कृपया आप हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार कर लें। कर्ण की बातें सुनकर बलराम जी बहुत प्रश्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारे इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत बड़ा प्रश्न हूँ कि मैं बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा को देखा, लेकिन उसके अंदर इतनी विनम्रता की हमेशा कमी ही रहती है। लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा, मैं धन्य हो गया। समस्त राज्यों को जीतकर तुमने अपने पराक्रम की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही तुम्हारी विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को द्वारका पर आमंत्रित भी किया और जब कर्ण समेत उनकी पूरी की पूरी सेना को भोजन परोसा गया। वैसे तो कर्ण के कई सारे राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था, लेकिन उसने द्वारका पर आक्रमण नहीं किया और ना ही युद्ध करने की सोची, क्योंकि स्वयं कर्ण भी जानते थे कि जहाँ पर शेष नाग और स्वयं हरि विष्णु के अवतार मौजूद हैं, वहाँ पर कोई साधारण मनुष्य क्या देवता तक युद्ध नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया कि जब कर्ण द्वारका को जीतने आए थे तो कर्ण और बलराम ने क्या किया और कर्ण ने कैसे संधि कर ली। चलिए, और उन्होंने कैसे हस्तिनापुर से मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।